हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जिस टॉपिक में हाजी सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये रूल्स पढ़ लें, ये रूल्स पढ़ लें, रूल्स पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर हमें समझ आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल लगा के हम सवाल कर लेते। लेकिन हमें नहीं पता, अगर हम रूल भूल गए तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालना ही भूल जाते और सवाल हमारे हाथ से छूट जाता है। तो चलिए आज जानेंगे सिग्निफिकेंट रूल को निकालना और कैसी सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी वैल्यू का निकाले, हम किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का हम सिग्निफिकेंट फिगर निकाले बिना किसी रूल को दिमाग में याद रखे। बस कुछ बातों को याद रखेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे वो बातें बनी हैं और कैसे वो सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने में हमारी मदद करेंगी। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर निकाल क्यों रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक तरह की मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। मीनिंगफुल डिजिट्स का मतलब है कि वो हमें कोई ना कोई मीनिंग्स देंगी। अब वो मीनिंग्स कैसे देंगी, चलिए थोड़ा सा बोर्ड पर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जिसका मीनिंग है मीनिंगफुल डिजिट्स। अब इन मीनिंगफुल डिजिट्स का मीनिंग क्या है? आखिरकार ये कह रहा है कि कोई डिजिट है जिनका कोई ना कोई मीनिंग है। मीनिंग से मतलब क्या है? मीनिंग से देखिए, मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं तो उसके अंदर कितनी सर्टेनिटी आ रही है मेज़रमेंट करते समय और कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, तो हम उसको पढ़ते हैं। हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी है इस मेज़रमेंट को करते समय और इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी क्या है, ताकि हम आपको बता सकें कि सिग्निफिकेंट फिगर अनसर्टेनिटी से कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे ये आपको हेल्प करेगा आगे चीज़ों को समझने में। तो चलिए पहले जान लेते हैं अनसर्टेनिटी के बारे में थोड़ा सा। अनसर्टेनिटी, इसका मीनिंग है डाउटफुलनेस। इसका मीनिंग है डाउटफुलनेस, या आप ये भी कह सकते हैं नॉट श्योर। किसी चीज़ के बारे में आप श्योर ना हो। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं जिससे आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि मेजरमेंट करते समय कैसे अनसर्टेनिटी आती है और किसकी वजह से आती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले जो मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं उन इंस्ट्रूमेंट को भी ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए एक बारी को। देखिए, मेरे आज जो आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक लेंथ की ही मेज़रमेंट करके समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके लिए मैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ और फिर उसके बाद में आपको उनकी पिक्चर भी दिखा दूँगा। ओके, तो चलिए पहला जो मैं स्केल यूज़ करूँगा वो स्केल होगा मेरा अपना स्केल, जो स्केल मैंने बनाया है या जिसको जनरली यूज़ किया जाता है लार्ज बॉडीज़ की लेंथ को मेज़र करने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं आप। और एक स्केल मीटर स्केल या रूलर कह सकते हैं आप। ओके, और एक स्केल जो हम यूज़ करेंगे इसके बाद है वो वर्नियर कैलिपर। ओके, और इसके बाद हम एक और स्केल यूज़ करेंगे स्क्रू गॉज। वो कुछ इस तरह से होता है यू शेप का। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये 4 स्केल हैं। इन चारों स्केलों के बेस पे मैं आज आपको सारी मेजरमेंट करके और आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझाऊंगा। ये जो मेरा सबसे पहला स्केल है अपना स्केल, उसकी आप पिक्चर देख लीजिए। देखिए मेरे अपने स्केल में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि उसके अंदर 1 से लेके काउंटिंग लिखी हुई है, 10 से और 10 से ऊपर भी। तो अगर आप उसी स्केल को एक्सटेंड कर दें तो आपको मेरा स्केल में एक चीज़ दिखाई देगी। देखिए कैसी दिखाई देगी, वो स्केल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और देखिए मैंने यहाँ से बीच में से तोड़ दिया, इसका मतलब ये ऐसे ही चल रहा है। और फिर आपको ऐसे यहाँ पर दिखाई देगा 18 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये आगे भी चल रहा होगा। और इस स्केल में आपने एक खास बात देखी होगी कि मैंने जब आपको पिक्चर दिखाई तो उसमें आपने देखा होगा 0 से 1 के बीच में कोई और लाइनिंग्स नहीं थी, न ही 1 से 2 के बीच में थी, न ही किसी और 2 सेंटीमीटर की डिजिट के बीच में कोई भी लाइनिंग्स थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है, ये कौन सा स्केल है? ये मेरा स्केल है, यानी अपना स्केल है, जिसका लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इसका देखिए 1 सेंटीमीटर है। अब ये लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? देखिए अभी अनसर्टेनिटी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए लीस्ट काउंट भी यहाँ एक नई टर्म्स आ रही है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? देखिए लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि आप यहाँ 16 और 17 सेंटीमीटर, आप आंसर या तो 16 दे सकते हैं, 17 दे सकते हैं। आप 16 पॉइंट कुछ आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट वो वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा है। अलाउ नहीं कर रहा है मतलब क्या? मेज़र नहीं कर पा रहा है। मेरे इंस्ट्रूमेंट में लाइनिंग्स नहीं है 16 और 17 के बीच में। तो मैं कैसे आपको बताऊं कि 16 पॉइंट क्या आएगा या लेंथ क्या आएगी? ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा है मार्कर, ओके। इसकी लेंथ कुछ होगी, मुझे नहीं पता, ठीक। मैंने अपने स्टूडेंट को कहा कि जाओ और इसकी लेंथ मेज़र करके आओ। तो स्टूडेंट जाता है और इस लेंथ को मेज़र कराता है। तो वो मेरे से कहता है सर जी इसकी लेंथ है 17 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। क्या कहता है वो? इसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है। वो तो ये मेज़र कर चुका है। अब देखिए मेज़रमेंट वो करता है मेरे स्केल से। तो मेरे स्केल के इंस्ट्रूमेंट, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मेरा स्केल, इसमें कुछ कमी है। कमी क्या है कि वो 17 सेंटीमीटर कब तक नोट करेगा? देखिए कब तक नोट करेगा? अगर ये रेंज है, इस रेंज के अंदर जब भी वो लेंथ आएगी, कौन सी लेंथ? ये मेरी मार्कर की लेंथ। फॉर एग्जांपल वो मेजरमेंट करके तो आया, तो ठीक है, देखिए इस ध्यान से, इसकी लेंथ 17 से कम भी हो सकती है। अगर 17 से कम होगी, जस्ट मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 17 से अगर लेंथ कम हुई तो 16.8 हो गई, जस्ट सपोज, ओके। और अगर इसकी लेंथ 17 से एबव हो गई, अब सपोज कीजिए 17.2 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ पर देखिए ये डिजिट मैं मेज़र नहीं कर सकता अपने इस इंस्ट्रूमेंट से, ना ही ये डिजिट मेज़र कर सकता हूँ अपने इस इंस्ट्रूमेंट से, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए दोनों में से आंसर या तो 16 और 17 के बीच में आएगा। तो देखिए ये जो डिजिट है, ये डिजिट जो है ये चेंज हो रही है। ये डिजिट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और इसी डिजिट पे हमें क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है। क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है। लेकिन ये जो डिजिट है देखिए 1 और ये 1, यहाँ ये डिजिट श्योर है, यहाँ पे भी ये डिजिट श्योर है। कहने का मतलब ये है कि आंसर जो भी आएगा उसमें मेरा 1 जो है ये श्योर है, यानी सर्टेन है, और 7 जो है वो क्या है? अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि मेरा लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और देखिए 1 सेंटीमीटर जितना लीस्ट काउंट होता है उसी हिसाब से अनसर्टेनिटी उसी हिसाब से आती है। देखिए 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है, तो लास्ट वाली डिजिट में 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस करोगे तो अनसर्टेनिटी लास्ट डिजिट में आती है। तो अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आई? फिर इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मेजरमेंट की वजह से नहीं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से अनसर्टेनिटी आई। तो चलिए ठीक है, जान लेते हैं अगर मैं अपना दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ तो क्या होगा। देखिए तो आपको यहाँ बात समझ में आ गई कि 17 सेंटीमीटर में यह सर्टेन है या अनसर्टेन है, ठीक है। चलिए इतना आपने जान लिया। अब देख लीजिए मेरा दूसरा स्केल जो कि आप लोगों के पास भी होता है और आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें क्या है? वही स्केल है, बस उसमें क्या है 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में भी लाइनिंग है। हर सेंटीमीटर के बीच में कुछ लाइनिंग्स है, 10 पार्ट्स में वो लाइनिंग्स डिवाइडेड है, जिसको आप मिलीमीटर भी कहते हो। और वो स्केल देखिए एक्सटेंड करके मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए आपका 17, ये देखिए 16 और ये देखिए आपका 18 सेंटीमीटर।
और ऐसे ही वो स्केल चल रहा है। और इसका लीस्ट काउंट देखिए स्केल का क्या है, इसका लीस्ट काउंट जो है स्केल का वो 0.1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है ये पॉइंट के 1 डिजिट तक मेज़र करेगा, और जो पॉइंट के 1 डिजिट पे जो वैल्यू आएगी वो अनसर्टेन आएगी। देखिए समझते हैं बात को क्या कह रहा हूँ मैं। तो देखिए ये 17.5 हो गया, ये 16.5 हो गया, ये 1 2 3 4। तो ये देखिए आपका डिवीज़न हो गया, आपको इस स्केल में ऐसे दिखाई देगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि वो जो लड़का मेज़र करके लाया था इसकी लेंथ वो आई थी 17 सेंटीमीटर। क्या आई थी इसकी लेंथ? 17 सेंटीमीटर। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे ये आई थी मेरे अपना स्केल से, ओके, जिसमें मेरे को इस डिजिट पे क्या था, डाउट था, और ये डिजिट मेरी श्योर थी। अब यही लेंथ को मैंने फिर से मेज़र करने के लिए दिया। मैंने इस लेंथ को फिर से मेज़र करने के लिए क्यों दिया? क्योंकि देखिए मेरे को इसमें डाउट था, मैंने सोचा कि मैं अपना डाउट थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज करके अपना ये वाला स्केल ला दिया, और इस स्केल में जैसे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो फिर बात समझ में आ गई। जैसे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो देखिए डाउट क्लियर हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे इसने मेज़र की तो इसकी लेंथ आती है 17.2 सेंटीमीटर। अभी आती है मीटर स्केल से रीडिंग। अब मीटर स्केल से ही रीडिंग आती है, इसका मतलब क्या है कि अब देखिए जिस चीज़ पे मेरे को डाउट था अब वो वैल्यू श्योर हो गई है, और 1 तो पहले से ही श्योर था, और लेकिन ये 2 जो है ये अनश्योर हो गया है, यानी डाउट में आ गया है। समझिए बात को। अब ये डाउट में आ गया है। कैसे डाउट में आ गया? देखिए 17.2 आप अपना आंसर कब तक लिखेंगे? देखिए आप अपना आंसर 17.2 तब तक लिखेंगे जब तक आप, ये देखिए इस रेंज में आप हमेशा अपना आंसर 17.2 लिखेंगे। और ये रेंज क्या है? देखिए ये रेंज है आपकी 17.15 से लेकर 17.25। अब ये कैसे निकाला जी? कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस 0.01, वही उसका डाउट है, ओके। तो यानी इसके बीच में अगर आपका कभी भी आंसर होगा तो क्या है? अनसर्टेनिटी है, यानी आपकी ये डिजिट डाउटफुल है और ये दोनों सर्टेन है, ओके। चलिए अब अपना थोड़ा हमने सोचा अब इसको भी डाउट को ख़त्म करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स पे आ गए। तो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग आती है, देखिए क्या आती है, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग आती है और उसमें वैल्यू आती है 17.20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ये डिजिट जो डाउट में थी अब यहाँ श्योर हो गई है, और ये तो पहले से ही श्योर थी, और ये डिजिट अनश्योर हो गई है, यानी डाउट में हो गई है। क्यों डाउट में? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है, देखिए इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, यानी पॉइंट के 1 डिजिट तक एग्जैक्टली मेज़र करेगा, उसके 2 सेकंड डिजिट पे वो वैल्यू अनसर्टेनली मेज़र करेगा, यानी एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखिए जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट में बढ़ाता जा रहा हूँ, अच्छा करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे डाउट जो है वो पॉइंटों के बाद चलता जा रहा है। तो अब देख लीजिए एक और इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं स्क्रू गॉज, वो थोड़ा हमने और अच्छा कर दिया अपने मेज़रमेंट को, तो फिर आंसर आता है 17.201 सेंटीमीटर। स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट है देखिए वो क्या है, वो है आपका 0.001 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि वो 2 डिजिट के बाद ही एग्जैक्टली मेज़र कर रहा है, मतलब 3rd डिजिट पर वो मेज़र कर रहा है एग्जैक्टली। तो इसमें अनसर्टेनिटी देखिए यहाँ पर है, ये वैल्यू अनसर्टेन है, बाकी सारी सर्टेन है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैसे इनका धड़ाधड़ निकालें, जल्दी से निकालें। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए, तो देखिए मैंने आपको कुछ मेज़रमेंट्स करवाए। देखिए मैंने आपको मेज़रमेंट्स करवाए 17 सेंटीमीटर, फिर मैंने आपको मेज़रमेंट करवाया उसी को दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, तो मेरा आंसर आया 17.2 सेंटीमीटर। फिर मैंने फिर उसी को मेज़रमेंट कराया तो मेरा आंसर आया 17.20 सेंटीमीटर। फिर मेज़र करवाया तो मेरा आंसर आया 17.201 सेंटीमीटर। ये 4 तरह की मेज़रमेंट मेरी इसकी आई, किसकी? मार्कर की आई। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट क्या थे वो देखो मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्या थे। एक था अपना स्केल,
और एक था मीटर स्केल जो कि आप भी यूज़ करते हो, और एक वर्नियर कैलिपर जो कि आपको लैब में देखने को मिलेगा, और एक आपका स्क्रू गेज, ये भी आपको लैब में देखने को मिल जाएगा। ठीक, इन सब के लीस्ट काउंट क्या थे? पहले वाले का जो लीस्ट काउंट था, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, लीस्ट काउंट था 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। ये सब क्या है? इसके लीस्ट काउंट है। सब क्या है? इसके लीस्ट काउंट है। ओके, तो ये इनके लिस्ट काउंट थे और ये स्केल है और ये उनसे आई हुई मेजरमेंट है मेरे इस मार्कर की। तो चलिए अब हम सिग्निफिकेंट फिगर को निकालना सीख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकलते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर को मैं SF से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स, कि कितनी उसमें श्योर डिजिट हैं, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। देखिए, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को लेने का सिर्फ यही मतलब है क्योंकि जो फर्स्ट अनसर्टेन आई है डिजिट, उसके बाद तो सारी डिजिट अनसर्टेन ही है ना। एक बार जब इंस्ट्रूमेंट ने अनसर्टेनिटी शुरू कर दी तो हर बार इंस्ट्रूमेंट उसके आगे अनसर्टेनिटी ही देगा, श्योरिटी नहीं दे सकता। तो इसीलिए फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट प्लस नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट से आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सब में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकलेगा। तो देखिए, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा? 2। क्यों आएगा 2? देखिए 1 + 1, ये क्या है? सर्टेन है, ये क्या है? अनसर्टेन है। ठीक इसी तरीके से ये क्या है? अनसर्टेन है, ये क्या है? सर्टेन है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा? 2 + 1 3। देखिए, ये देखिए, तीनों क्या है? सर्टेन है, ये क्या है? अनसर्टेन है। तो 3 + 1 क्या आया? 4। ये देखिए, चारों क्या है? सर्टेन है, ये क्या है? अनसर्टेन है। तो क्या आया? 4 + 1 5। देखिए, ये आ गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आए, कैसे निकाला। ये सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा पढ़ते समय। ओके, तो इसमें मैंने खास आपको क्या बताया? मैंने आपको खास कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट बताई कि मेजरमेंट आप इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, उसी बेस पे रूल्स बनाए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। आप रूल देखना चाहते हैं कौन से रूल बने? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, इस 17 सेंटीमीटर को देख के आपको एक रूल की याद आ जाएगी। बताइए क्या? ऑलवेज नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखिए, हर बार नॉन जीरो डिजिट जो भी हैं वो सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा सिग्निफिकेंट, मैंने ये नहीं कहा सर्टेन डिजिट, मैंने कहा सिग्निफिकेंट। वो डिजिट सर्टेन भी हो सकती है, अनसर्टेन भी। देखिए, नॉन जीरो डिजिट जहाँ भी है वो हर बार क्या है? सिग्निफिकेंट है, यानी मीनिंग दे रही हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके, पहला रूल आपको समझ में आ गया। दूसरा रूल देखिए, आपको क्या समझ में आया? दूसरा रूल देखिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, दूसरा रूल में क्या है कि डेसिमल 17.20, ये देखिए, ये डेसिमल के बाद जो एंड पर जीरो है उसको भी सिग्निफिकेंट कहा गया है। क्यों कहा गया है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, इसीलिए इसको कहा गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आफ्टर डेसिमल राइट साइड जीरो फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या कहा? आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो राइट साइड में जीरो है किसी भी नॉन जीरो डिजिट के। देखिए, ये नॉन जीरो डिजिट थी आपकी, और उसके राइट साइड में देखिए, उसके राइट साइड में जीरो जो है वो क्या है? हमेशा सिग्निफिकेंट है। ये आपका सेकंड रूल हो गया। अब देखिए, थर्ड रूल भी आप यहीं से देख सकते हैं। थर्ड रूल में देखिए क्या है? ये 18.201 सेंटीमीटर। इसमें आप देखिए, ये जो देखिए, ये क्या है? सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं। क्या है? सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं। और ये भी क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। और ये क्या है? आपका जीरो है। और ये जीरो क्या है? आपका सिग्निफिकेंट है। क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा थर्ड रूल बना वो क्या बना? जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब मैं इसको लिखवाऊँ तो देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, थर्ड रूल नाम देकर, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर
सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। देखिए ये 3 रूल मैंने आपको समझा दिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे ये सब 3 रूल्स आए और कैसे इन रीडिंग्स को हम इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे बदलते गए वैसे वैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके अच्छे चलते चले गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और रूल्स। ठीक है, 3 रूल मैंने आपको समझा भी दिए और आपके दिमाग में बैठ भी गए। सिर्फ इस मार्कर को हमेशा मेजर करने बैठ जाइए, आपको सारे 3 रूल याद आ जाएंगे तुरंत। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए एक सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा? इसके सिग्निफिकेंट फिगर को निकालते समय बस एक बात को ध्यान रखिए कि आपका लीस्ट काउंट अभी 1 सेंटीमीटर है। हाँ, कैसे पता चला मेरे को 1 सेंटीमीटर है? वो देखिए इस तरह, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा है, पॉइंट लगाया नहीं है। अगर आपको ऐसा लिखा मिले समझिए इसका लिस्ट काउंट 1 है। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है? अनसर्टेनिटी देखिए दोनों डिजिट में है, ये दोनों ही डिजिट अनसर्टेन है। क्या है? दोनों डिजिट अनसर्टेन है, श्योर नहीं है। क्योंकि 10 से पहले मैं अपने वाले स्केल से रीडिंग लूँगा तो 10 से पहले या तो 9 पॉइंट कुछ आएगा और 10 से आगे अगर चला गया तो 10 पॉइंट कुछ आएगा। कहने का मतलब है कि अगर मेरा 10 से थोड़ा छोटा हुआ ये मार्कर तो भी मैं उसको 10 लिखूँगा, 10 से थोड़ा बड़ा हुआ मार्कर तो भी मैं उसको 10 लिखूँगा। कहने का मतलब अगर 10 से छोटा हुआ तो मेरी मार्कर की लेंथ 9.9 हो गई। जस्ट सपोज 10 से थोड़ा बड़ा हुआ मेरा मार्कर तो मेरी लेंथ होगी 10.3 कुछ। तो इन दोनों का ही आंसर मैं 10 लिखूँगा। जब मैं इन दोनों का ही आंसर 10 लिखूँगा तो आप देखिए ना ये डिजिट श्योर है ना ये डिजिट श्योर है। लेकिन जब मैंने आपको 17 के केस में बताया था तो देखिए उसमें 16.8 कुछ लिखता मैं, या 17.2 कुछ लिखता मैं। लेकिन देखिए उनमें ये जो डिजिट थी ये श्योर थी, ये फिक्स थी, और देखिए वही डिजिट यहाँ पर भी थी। लेकिन देखिए 10 के केस में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये डिजिट भी नहीं है, अलग है, चेंज है। ये डिजिट भी चेंज श्योर नहीं है और ना ही ये डिजिट श्योर है। तो दोनों ही डिजिट क्या है? अनश्योर हैं। इसीलिए कहा गया दोनों ही डिजिट अनसर्टेन है। जब दोनों ही डिजिट अनसर्टेन है तो पहली सर्टेन डिजिट कौन सी हुई? पहली सर्टेन डिजिट ये हुई, पहली अनसर्टेन डिजिट, सॉरी। तो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कौन सी हुई? 1 हुई। फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हुई आपकी 1। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर निकाला तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आया 1, क्योंकि इसमें सर्टेन डिजिट कोई है नहीं और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जो है वो 1 है, इसलिए इसका आंसर आया 1। ठीक है, तो इससे रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया? कि जो भी इंटीजर्स हैं आपके, उन इंटीजर्स में जो जीरो हैं लास्ट के उनको नेग्लेक्ट करो, वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते हैं। यानी इंटीजर zeros are not significant. For example, जैसे 1 2 7 8 0 0, these 2 zeros are not significant. Okay, not significant. इसका significant figure क्या आ गया? 4। ऐसी 1 0 8 0 3 0 0। अब बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा? अब जल्दी जल्दी में देखिए, इनको नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा। ये सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ये जीरो, और ये जीरो भी दिया है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। हाँ, ये दो जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट है। मैंने आपको बताया ये जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 3 2 ऐड कर दो 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 5। तो ये थी छोटी सी बात जो आपको ये समझ में आई। तो चलिए, ये तो मैंने अपने स्केल से मेज़र किया तो 10 सेंटीमीटर आया। अब देखिए मैं अपनी अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं थोड़े और अच्छे स्केल यूज़ करता हूँ। चलिए दूसरे स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, अब मैंने अपने स्केल से यूज़ किया तो 10 सेंटीमीटर आया। अब दूसरे स्केल से, दूसरा स्केल कौन सा? मीटर स्केल, वही जो मैंने आपको बताया था, मीटर स्केल। उस मीटर स्केल से मेजरमेंट करी तो भी मेरा आंसर 10.0 सेंटीमीटर आ गया। अरे पहले तो 10 सेंटीमीटर आया, 10.0 सेंटीमीटर आया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? इससे देखिए फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, बस हाँ आपका अनसर्टेनिटी घट गया है। अनसर्टेनिटी जो है पहले इस जीरो में थी और इस 1 में थी, दोनों में थी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी सिर्फ इस डिजिट में है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है इस डिजिट को एग्जैक्टली मेजर नहीं करता है, बाकी इन दोनों डिजिट को एग्जैक्टली मेजर कर लेता है। इसलिए ये दोनों डिजिट क्या है? सर्टेन है, और ये डिजिट क्या है? अनसर्टेन है।
और इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो आया वो आएगा आपका 2 + 1 3। यहाँ पर जीरो को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ इस तरह से लिखा है, इसका मतलब यही है कि आप डेसिमल के बाद कितना एक्यूरेटली मेज़र कर रहे हो, इसलिए डेसिमल के बाद जो भी जीरो आएगा जनरली वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन हर बार नहीं। क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा अगले एग्जाम्पल में, आप जब उसको 10 सेंटीमीटर के अलावा जो एग्जाम्पल मैं लूँगा आगे उसमें आप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, मैं ये मीटर स्केल से ये मैंने रीडिंग ले ली है, ठीक है, और ये मैंने अपना स्केल से रीडिंग ली थी। ओके, और अब आते हैं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से भी रीडिंग आई यही 10.00 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें क्या हो गया, ये 3 सर्टेन हो गया, ये अनसर्टेन हो गया, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। कहने का मतलब है लीस्ट काउंट के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, तो जीरो अब नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर मैं आता हूँ स्क्रू गोज से। अब स्क्रू गोज से मैंने लिया तो 10.000 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब अब सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, क्योंकि अब ये 4 डिजिट सर्टेन है, क्या है, सर्टेन है, और ये एक अनसर्टेन है। ये सब इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किए वैसे वैसे सिग्निफिकेंट फिगर बदलते गए। देखिए पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या था, 1 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखेंगे सिग्निफिकेंट बढ़ते जाने से क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डेसिमल के बाद हर जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हमने देख लिया है जीरो जो है अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो क्या होता है, डेसिमल के बाद अगर राइट साइड में किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है तो क्या होता है, और हमने ये भी देख लिया कि जीरो जो है एक इंटीजर के बाद में आता है तो क्या होता है। हमने इन तीनों जीरो तरह की बात कर ली। एक जीरो बच रहा है, कौन सा जीरो बच रहा है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो है मैंने इस मार्कर को यहाँ से थोड़ा सा इसकी निब को काट दिया है, देखिए मार्कर का पॉइंट काट दिया, वो ना बहुत छोटा सा हो गया है, वो आपको दिखेगा भी नहीं वीडियो में। ठीक है, मैंने कहा इसकी लेंथ को मेज़र करो, किससे, अपना स्केल, जो मेरा स्केल है, मेरे स्केल का लिस्ट काउंट आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर है। उन्होंने मेज़र किया और कहते हैं जी लेंथ आती है 0 सेंटीमीटर। बताइए, अपना स्केल से मेज़र किया तो लेंथ आती है 0 सेंटीमीटर। मैंने कहा दूसरे स्केल से मेज़र करो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फिर वो मेज़र करता है 0.0 सेंटीमीटर आती है, किससे मेज़र करता है, अपने मीटर स्केल से मेज़र करता है। मैं कहता हूँ इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मुझे इससे कोई लेंथ मेरे माइंड में इमेजिन नहीं हो रही है। 0 सेंटीमीटर आप कहेंगे तो मेरे दिमाग में क्या लेंथ इमेजिन होगी, कोई लेंथ इमेजिन नहीं होगी। तो ठीक इसी तरह से फिर आगे जब हम जाते हैं और वर्नियर कैलिपर से मैं उनसे कहता हूँ मेज़र कीजिए एक बार, तो वर्नियर कैलिपर से मेज़र करते हैं और उसकी लेंथ आ जाती है 0.00 सेंटीमीटर। अब भी इस लेंथ का कोई मीनिंग नहीं है। अब मैं कहता हूँ स्क्रू गॉज से मेज़र कीजिए, तो अब वो स्क्रू गॉज से मेज़र करता है और स्क्रू गॉज से लेंथ आ जाती है 0.002 सेंटीमीटर। हाँ, अब जाके कोई मीनिंग समझ में आया। ये जैसे ही नॉन जीरो डिजिट आई तुरंत मेरे दिमाग में मीनिंग आ गया। तो यही सिर्फ सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यही मैं आपसे बता रहा था कि अगर शुरू में जीरो है और उसके बाद डेसिमल के बाद जो जीरोस आ रहे हैं किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, क्या कहा मैंने, देखिए ये आपकी नॉन जीरो डिजिट है और ये इसका लेफ्ट साइड है। क्या है इसका लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे जो जीरोस हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, यही बात आपको मैंने समझाई। लेकिन याद रखिए इस बात को कि ये जीरो जो होना चाहिए, ये जीरो इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर यहाँ पे देखिए 10 होता तो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर ये 1 नहीं होता तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। सब डिपेंड करता है आपकी पहली नॉन जीरो डिजिट वैल्यू की मेजरमेंट पे। ओके, तो चलिए अब मैंने आपको ये तीनों तरीके की एग्जांपल्स बता दिए हैं। तो चलिए अब एक चीज़ देख लेते हैं ब्रॉडली कि हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों हम सिग्निफिकेंट फिगर निकाल रहे हैं, क्या अब तक इतनी सारी हमने मेहनत करी, रूल वूल देखे, क्या मतलब है। चलिए देख लेते हैं सारा डेटा जो अब तक हमने पढ़ा वो सब एक बारी में रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने मेज़र किया था 12 सेंटीमीटर, फिर 12.7 सेंटीमीटर और फिर 12.70 सेंटीमीटर आया था आपका, फिर 12.70
1 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपकी आई थी। ठीक है, तो आप जल्दी से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी निकाल दीजिए। इसका 2 आया था, इसका 3 आया था, इसका 4, इसका 5 आया था। ये इसके सिग्निफिकेंट हो गए। चलिए, और अगला डेटा हमने जो लिया था वो क्या लिया था, 10 सेंटीमीटर लिया था, और फिर उसके बाद 10.0 सेंटीमीटर लिया था, फिर 10.00 सेंटीमीटर लिया था, फिर 10.000 सेंटीमीटर लिया था। इनके भी सिग्निफिकेंट फिगर 1, क्योंकि ये 0 जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, बता दिया। इसमें सब सिग्निफिकेंट है 3, 4, 5। यहाँ पे भी मैंने सिग्निफिकेंट फिगर निकाल दिया। तो अब एक और अभी एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने, 0.0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, सॉरी 0.0 सेंटीमीटर, 0.00 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर निकाला। यहाँ कोई सिग्निफिकेंट का फिगर का कोई मीनिंग नहीं, जीरो है, जीरो है, जीरो है, कोई मीनिंग नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर निकाला तो 1, क्योंकि ये दोनों जीरो जो है क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किए, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, अपना स्केल, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू, गॉज। जैसे जैसे मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छा किया तो मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने शुरू हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ने शुरू हो गए। देखिए मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ने शुरू हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने से क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने से मेरी अनसर्टेनिटी जो है इंस्ट्रूमेंट से हो रही थी वो क्या होने लगी, घटने लगी, घटने लगी, अनसर्टेनिटी घटने लगी। देखिए पहले मेरी इसी डिजिट में अनसर्टेनिटी थी, फिर अनसर्टेनिटी घटी, पॉइंट के 1 डिजिट के बाद अनसर्टेनिटी आई, फिर पॉइंट के 2 डिजिट के बाद अनसर्टेनिटी आई, फिर पॉइंट के 3 डिजिट के बाद अनसर्टेनिटी आई। जैसे जैसे मेरे सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते चले गए मेरी अनसर्टेनिटी घटती चली गई। तो अगर आप कभी भी किसी डेटा का सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेते हो तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि उसने किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट की है, ये आप पता लगा सकते हो। यानी ये कितना एक्यूरेसी के साथ वो मेजरमेंट अपना काम कर रहा है, उसका कितना अनसर्टेनिटी है, ये आप पता लगा सकते हो। इसीलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं और निकालते हैं। चलिए अब बस एक चीज़ और रह गई जिसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आना चाहिए। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो चलिए 2 मिनट में देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों साइंटिफिक नोटेशन भी देख लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबरों को अगर मैं यहाँ लिखने स्टार्ट कर दूँ तो मेरा ये बोर्ड भर जाएगा और शायद अगली लाइन पे मेरे को आना पड़ेगा, और या मैं दीवार पे लिखना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा ना करने की वजह से मेरे को कोई नोटेशन चाहिए थी जिससे मैं अपनी चीज़ों को छोटा कर सकूँ। तो देखिए जैसे मान लीजिए 60222223, इसको छोटा करके लिखना है। तो इसको छोटा करके आप कैसे लिख सकते हैं, 6.022223 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। देखिए मैंने 6 के बाद पॉइंट लगाया तो उसके आगे गिनने शुरू की थी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। ओके, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर के लिए साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। तो अब जो सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे इससे कोई लेना देना नहीं होता, नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। इससे हम सिग्निफिकेंट फिगर का हमें कोई लेन देन नहीं होता, हमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर इसका निकालना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप बता दीजिए क्या आया। देखिए ये 0 जो है काउंट किया जाएगा क्योंकि इसके इधर नॉन जीरो डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर आया 6। ठीक इसी तरीके से पॉइंट में भी कोई चीज़ आ जाए तो भी आपको डरना नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको 6.2 इंटू 10 की पावर 18 दिया है तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2। लेकिन अगर कोई आपको दे दे 6.20 इंटू 10 की पावर 18, अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3, क्योंकि देखिए 2 डेसिमल तक इसने एक्यूरेटली मेजर किया। आपको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। अब इसी डिजिट को ऐसे लिख दे 6.2000 इंटू 10 की पावर 18, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4। ये बता रहा है कि कितनी एक्यूरेटली मेजर किया गया, कितनी डिजिट तक। तो आपको सिर्फ इधर वाली वैल्यू से लेन देन है, इधर वाली वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर पॉइंट में कोई आंसर दिया है 0.000038, इसको देखिए आप कैसे डेसिमल लगाएंगे। अगर आप डेसिमल यहाँ 3 के आगे लगाना चाहते हैं तो 3.8 लिख लीजिए, पहले इंटू कर लीजिए 10 लिख लीजिए। अब देखिए डेसिमल को 0 के उधर खिसका रहे हो, इस तरफ खिसका रहे हो राइट साइड में। तो देखिए 1 2 3 4, 10 की पावर -4। अब सिग्निफिकेंट फिगर इसका निकाल लीजिए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या 2 है। तो ये इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन का भी सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। और अब देख लेते हैं थोड़ा सा राउंडिंग करना। राउंडिंग करना भी आप सीख लीजिए जल्दी से। तो चलिए राउंड ऑफ करना भी सीख लेते हैं। देखिए राउंड ऑफ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लोग पता नहीं क्यों इतना इसको समझने में दिक्कत करते हैं। देखिए राउंडिंग ऑफ में क्या दिक्कत है,
राउंड आपको करना है, जैसे कोई भी नंबर है 1289, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इस डिजिट पे राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, मैं थर्ड डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, फोर्थ डिजिट को हटाएंगे, सीधी सी बात है। फोर्थ डिजिट को हटाते समय थर्ड डिजिट में चेंज करेंगे, तभी थर्ड डिजिट तक राउंड ऑफ होएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 1289 है, फोर्थ डिजिट क्या है 9 है। अब देखिए ये जो डिजिट है ये तीन तरह से हो सकती है, एक लेस देन 5 होगी या इक्वल टू 5 हो सकती है या मोर देन 5 हो सकती है ना। तो अगर लेस देन 5 है तो क्या करेंगे, उस डिजिट को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, उसको 0 कर देंगे। लेकिन अगर इक्वल टू 5 है तो अलग केस है। और अगर मोर देन 5 है, यहाँ पे देखिए मोर देन 5 है, तो क्या करेंगे, जो 8 के बाद अगली डिजिट कौन सी आती है 9, तो इसको उठा के कर देंगे 9, तो आंसर आ जाएगा 1290। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1290। तो आपकी ये डिजिट राउंड ऑफ होगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं मोर देन 5 का, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 8। अब देखिए ध्यान से, मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो अब देखिए ये क्या है 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, तो 1 2 3 5 0 राउंड ऑफ हो गया। तो ये हो गया। अब लेस देन 5 का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए तो अब मैं कह रहा हूँ कि यहीं तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या है लेस देन 5 है, तो अब इस डिजिट को ऐसे ही रहने दीजिए, 1 2 3 4 0 कर दीजिए, उसको ख़त्म कहानी। ये आपका राउंडिंग हो गया। अब देखिए राउंडिंग लेस देन हो गया, मोर देन हो गया, इक्वल टू 5 पे राउंडिंग सीखते हैं। चलिए जल्दी से, तो राउंडिंग 5 पे कैसे होगी, देखिए अब ध्यान से 1 2 8 5, ठीक, एक ये आ गया, ठीक, या ये उसका 1 2 7 5। अब राउंडिंग जो है 5 में दिक्कत ये होती है कि ये बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं, बीच का नंबर है ना, 1 से 10 के बीच में, इसलिए दिक्कत होती है। तो यहाँ इवन ऑड के बेस पे बताया गया। देखो दोस्तों कि आपके सामने दो तरह के केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि ये 5 हो और ये भी 5 हो, इसके इधर इवन नंबर पढ़ाओ, इसके इधर ऑड नंबर पढ़ाओ। तो अगर इवन नंबर है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो इवन चेंज नहीं होगा, मतलब जो डिजिट है वो पीछे चले जाएगी, 1280 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑड है, क्या है ये ऑड है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा और ये 1280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1280 हो जाएगा। लेकिन देखिए दोनों का आंसर एक आया, देखिए राउंड ऑफ करके दोनों का आंसर एक आया। 1285 है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 1280 के, और अगर 1275 है तो अगर ऑड है तो उसका राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 1280 के। यही चीज़ मैंने आपको स्केल में भी सिखाया। कैसे, मैंने आपको बताया था ना कि 11.5 से लेके 12.5 के बीच में जो भी मेजरमेंट करके जो वैल्यू आएगी वो राउंड ऑफ करके 12 आएगी, अपना स्केल, मेरे स्केल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें आई हैं राउंडिंग ऑफ। तो चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालते समय, निकालना सीख लिया, अब उनमें ऑपरेशंस क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सब जल्दी से जान लेते हैं एक बारी में। तो चलिए देखते हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों एक ही बात है, ठीक है, बस साइन चेंज होते हैं। तो चलिए मैं एडिशन का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2.0138 प्लस 3.019 प्लस 2.40। तो अब क्वेश्चन आता है, इनको ऐड करने के बाद जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, जो आंसर का, वो कितना आएगा। तो देखिए आपको ऐड तो कर देना है सिंपल तरीके से, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर जो अपना आंसर देना है वो सबसे कम देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इसका है, सबसे लेस सिग्निफिकेंट नंबर जो है इसका है। तो इसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, अब कैसे भी लिख के ऐड कर दीजिए, लेकिन जो आप आंसर देंगे वो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर देखिए 8 9 3 12 1 1 2 1 3 और ये 4 और ये 5 और 7। तो आप जो आंसर देंगे वो आप आंसर देंगे 7.43, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जितना लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है जिस वैल्यू में, उसी हिसाब से आपके आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो यही आपका एडिशन में होगा, यही चीज़ आपकी मल्टीप्लिकेशन में होगी। मल्टीप्लिकेशन में चलिए देख लेते हैं, 3.5 है जैसे मान लीजिए, और कोई चीज़ है 3.02। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, नहीं तो आपको होगा 2 5 जा 10 2 3 जा 6 और 70, ठीक है, फिर 0 से 0 हो गया आपका, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 से 15 3 3 से 9 का 10। देखिए आपका आंसर आएगा कुछ इस तरह से।
और पॉइंट लगाओगे 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद, तो आपका जो आंसर आएगा वो 10.5 आएगा। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आएगा, राउंडिंग समझ में आई होगी, कैसे उन पे ऑपरेशंस लगाकर हम सीख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए बनाता रहूं।